वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2026 और 24 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर भारत की रैंकिंग। तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान पूरा किया जा चुका है और नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त हो चुके हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई, सीएटी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल 23 जुलाई को क्या पढ़ा? 21 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपना मंत्री किसे नियुक्त किया गया? कनिष्क नारायण को। महाराष्ट्र सरकार भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने जा रही है? थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में। 22 जुलाई 2026 को भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया? इनकांस ने। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अजीत डोभाल को। 30 जून 2026 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है? 288.58 गीगावाट। 22 से 24 जुलाई 2026 तक ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? चंडीगढ़ में। भारत की पहली यूटिलिटी स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। और मिशन गोल्डन स्पाइस एकीकृत लंगाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई? मेघालय में। तो ये हमने कल अच्छे तरीके से इनके बारे में डिटेल में पढ़ा। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में डेली टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको उपलब्ध होता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छी तरीके से। बाकी अपनी एसआई की है, सीएटी की है, आरएएस की है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है और यह सिर्फ ओनली करंट अफेयर्स की। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 24 जुलाई 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के कितने प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण कर लिया है, जिसे यह स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे सिस्टम बन चुका है? ये देखो आपके सामने धीरे धीरे भारत भी रेलवे नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है। और अभी आपने देखा कि मोदी जी ने अपने देश के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी। कहाँ पे? जींद सोनीपत जो हरियाणा है वहाँ से इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तो अभी क्या है, भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के कितने प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण कर लिया, जिसे स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे सिस्टम बन चुका है? तो 99.6%। कितना कर लिया? 99.6%। अब जो स्विट्जरलैंड है उसने तो 100% पूरा ही कर लिया, लेकिन अपने भारत देश ने 99.6% जो विद्युतीकरण है उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना बस 99.6% विद्युतीकरण भारतीय रेलवे का पूरा हो चुका है। स्विट्जरलैंड ने 100% के बाद में भारत 99.6 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे सिस्टम बन गया। और उसके बाद में चीन है, वो तीसरे स्थान पे है 82% के साथ में। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि चीन है तीसरे स्थान पे। ओके, भारत दूसरे स्थान पे, पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता की नवीनतम रिपोर्ट आई है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर भारत पहुंच चुका है 91 नंबर पे। कौन से नंबर पे? भारत 91 नंबर पे पहुंच चुका है। लगभग ये भारत इसी के आसपास रहता है, कहीं पे 93 नंबर पे आ जाता है, कहीं पे जो है बस यहीं पे 1-2 अंक भारत के ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 भारत 182 देशों के अंदर 91वें स्थान पे रहा, 5 पायदान की छलांग पर पहुंचा है और 100 में से 39 अंक प्राप्त किए हैं। तो टोटल भारत ने 182 देशों के अंदर 91वां स्थान मिला है।
डेनमार्क सबसे अच्छा है, जबकि सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देशों के अंदर शामिल है। अब देखो कितना गजब का प्रश्न है। डेनमार्क देखो सबसे अच्छा स्वच्छ है, इनकी भ्रष्टाचार वगैरह बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सोमालिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसके अंदर हो रहा है। तो भारत की रैंकिंग आ गई 91 नंबर पे। भारत की तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा किया गया समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस पौध के माध्यम से पूरा किया गया है। अब ये देखो काफी लंबा ये अभियान चला था और मैंने बीच बीच में आपको काफी बार ये क्वेश्चन करवाया भी था, लेकिन अब ये अभियान क्या है, पूरा हो चुका है। अब ये अभियान है पूरा हो चुका है। ये लगभग अभियान था 314 दिनों का। याद रखना कितने दिनों का, 314 दिनों का ये अभियान था। अब इसका समापन हो चुका है। तो भारत की तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा किया गया समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस पोत के माध्यम से पूरा किया गया, ISSV त्रिवेणी के माध्यम से। किसके माध्यम से, ये प्रश्न छपेगा, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। IASV त्रिवेणी के माध्यम से ये क्या है, अभियान पूरा हो चुका है। तो समुद्र प्रदक्षिणा भारत की तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों द्वारा किया गया पहला विश्व भ्रमण अभियान है। 22 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मुंबई के अंदर IASV त्रिवेणी से लौटे 9 महिला अधिकारियों के दल का स्वागत किया है। तो 9 महिला अधिकारियां इसके अंदर शामिल थी। लगभग 314 दिनों में 25,500 समुद्री मील की यात्रा करके इस अभियान ने भारत की समुद्री क्षमता, नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय का परिचय दिया है। यानी कि भारत की समुद्री क्षमता, नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय का परिचय दिया है इन्हें। यानी कि 25,500 समुद्री मील की इन्होंने यात्रा की है। तो 314 दिनों का इन्होंने ये अभियान पूरा किया है। ये प्रश्न पक्का एग्जाम के छपेगा और यहाँ से इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 का शुभारंभ 19 जुलाई 2026 को कहाँ हुआ है। ये लीजिए भी, भारत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में एक अभ्यास स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है टाइगर लाइटनिंग 2026। ये स्टार्ट हुआ था 19 जुलाई को। कहाँ से, सिहलट बांग्लादेश से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, सिहलट बांग्लादेश। तो टाइगर लाइटनिंग 2026 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 19 जुलाई 2026 को सिहलट बांग्लादेश से जलालाबाद छावनी से अंदर हो चुकी है। इसके अंदर 160 प्लस सैनिकों की भागीदारी रहेगी। 13 दिवसीय ये अभ्यास 31 जुलाई 2026 तक चलेगा। तो ये 13 दिवसीय अभ्यास है, इनके 13 दिनों तक ये अभ्यास चलेगा और अंतिम क्षण इसका रहेगा 31 जुलाई 2026। तो याद रखना अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि AEWCCM के सेकंड कार्यक्रम के लिए प्रमुख औद्योगिक अनुबंधों पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं। तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल M के सेकंड कार्यक्रम है, उसके लिए प्रमुख औद्योगिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं किसने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा इसके अंदर हस्ताक्षर किए गए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल M के प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है भी, ये जो प्रोग्राम है क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य है भी जितने भी जो सब भारत की जो स्वदेशी रक्षा है, हवाई निगरानी है, प्रारंभिक चेतावनी है, उसमें क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना उसके बारे में। तो DRDO ने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल M के सेकंड कार्यक्रम के लिए 2 प्रमुख औद्योगिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह कदम भारत की स्वदेशी रक्षा, हवाई निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और कमान एवं नियंत्रण क्षमताओं को मजबूत करेगा। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ये आएगा। इसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी रक्षा, हवाई निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी और कमान एवं नियंत्रण क्षमताओं को मजबूत करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 22 जुलाई 2026 को कारवार में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS मालवन किस श्रेणी का पोत है। ये देखो कल ही परसों ही 22 जुलाई को कारवार के अंदर भारतीय नौसेना के अंदर एक और पोत शामिल हो चुका है। कौन सा, INS मालवन, और किस श्रेणी का है, ये माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल पोत है जिसको 22 जुलाई के अंदर भारतीय नौसेना के अंदर इसको शामिल किया जा चुका है। तो कहाँ पे, कारवार के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो INS मालवन शामिल हुआ 22 जुलाई 2026 को कारवार में।
क्या है, माही श्रेणी का दूसरा ASW यानी कि पनडुब्बी रौद्र उथले जलपोत है ये। इसका निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी यानी कि भारतीय घटकों से ये निर्मित है। इनकी 80% है वो भारत से निर्मित है। अभियान आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका विकास किया गया। मुख्य भूमिका पनडुब्बी रोधी युद्ध, बारूदी सुरंग रोधी युद्ध और जलमग्न निगरानी और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, ये मुख्य अपनी भूमिका निभाएगा। और भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना, ये इसका महत्व रहेगा। तो अभी INS मालवन को 22 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और वर्तमान में अपने वायु जो एयर चीफ मार्शल है वो है अमरप्रीत सिंह, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल रहे थे। 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की अंतर्राष्ट्रीय शासी बोर्ड बैठक और पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? देखो मैंने बता दिया ना, एक पर्सन फिक्स है, भी ब्रिक्स का बन रहा है बैठक वगैरह, तो ये की थी अपने देश भारत ने। किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अपने देश भारत ने की थी। तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2026 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। मेजबान देश भारत, आयोजक रहा था इसके अंदर शिक्षा मंत्रालय। मुख्य आयोजन ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की IGB बैठक और पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर यह सम्मेलन किया गया। प्रतिभागी ब्रिक्स देशों के नीति निर्माता, विश्वविद्यालय प्रमुख और शोधकर्ता और शिक्षाविद इसके अंदर शामिल थे। उद्देश्य उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और संस्थागत साझेदारी में सहयोग बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की IGB बैठक और पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर एक सम्मेलन किया गया, मुख्य आयोजन हुआ और इसके अंदर अपना जो आयोजक है वो शिक्षा मंत्रालय रहा था। ओके, ये चीजें सारी पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ज्यादा आप गहराई से मत पढ़ना, जो चीजें मैं आपको जितनी करवा रहा हूं उतनी अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। 30 वर्षीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को किस देश ने सऊदी अरब के साथ में मंजूरी दी है? गजब का प्रश्न है ये। 30 वर्षीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ, तो उसने किस देश ने सऊदी अरब के साथ में मंजूरी दी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनको तो आप जानते हो, ये हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने क्या है, इन्होंने और सऊदी अरब ने मिलकर एक 30 वर्षीय नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना, RPSC का फेवरेट प्रश्न है, छपेगा ये। अमेरिका सऊदी अरब परमाणु समझौता हुआ है 22 जुलाई 2026 को, अवधि 30 वर्ष की। क्या आधार रहेगा? अमेरिका परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत यह समझौता हुआ है। उद्देश्य नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग में बढ़ाना, सऊदी अरब के ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्यों का समर्थन करना और द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक परमाणु कूटनीति को मजबूती देना, ये इसका महत्व रहेगा। चर्चा का विषय परमाणु सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताएं इसके अंदर मुख्य विषय इसका रहेगा। तो ये बहुत ही गजब का प्रश्न है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। केंद्र सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चयनित श्रेणी तृतीयक सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी। 22 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत ने 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते पर अपना स्वीकृति पत्र जमा कर दिया और इस समझौते में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश बन चुका है अपना देश है भारत। ये 4 नंबर पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 4 नंबर याद रख लेना और 1 नंबर आपको याद रखना है। ओके, ये वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये अब बहुत सारे कल कमेंट करे थे कि सर SI की क्लास का क्या हुआ। अब देखो, कल मैंने पहले आपको एक क्लास दे दी SI के लिए, मुख्य जो खेल प्रदर्शन उसकी क्लास मैंने दे दी। अप्रैल से लेकर जुलाई 2026 पूरा फैक्ट मैंने आपको दे दिया। इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है और कल आपको मैं करवाऊंगा प्रमुख पुरस्कार। आज तो क्लास नहीं मिलेगी, कल आपको मैं प्रमुख पुरस्कार करवाऊंगा SI के लिए। पहले आप ये खेल प्रदर्शन की क्लास देख लेना और उसके बाद में मैं कल आपको पुरस्कार करवाऊंगा। पूरा टॉपिक वाइज आपको मैं सभी टॉपिक क्लियर करवाऊंगा SI एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे लिंक आ जाता है, कोई भी क्लास आती है उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? 14, 15, 16, 18। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टेडोज, कौन सा भूभाग डेविस जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप। अब ये अभी ताज़ा सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आए थे 2026 में। कर्णपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में। कौन सी पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो पालकोंडा श्रृंखला, जावदी पहाड़ियां और सेवरोय पहाड़ियां। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? 15 जून से 1 जुलाई 2026। अब ये ताज़ा भी सेकंड ग्रेड के अंदर ये आए हुए प्रश्न है पेपर के अंदर। अब कल एक साथी ने कमेंट किया है कि सर आप पेपर में आए हुए प्रश्न करवाओ। क्यों भाई, आप कहाँ रहते हो? क्योंकि डेली मैं आपको बताता हूँ ये इस एग्ज़ाम के अंदर आया, ये इस एग्ज़ाम में आया है, तो आप ध्यान रखा करो भाई, थोड़ा अच्छे तरीके से गौर किया करो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप सीधे बस आप अपनी क्लास चला रही बैठे हो आराम से। अब देखो नेक्स्ट डोज, अब ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए प्रश्न अभी ताजा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है यानी कि किस दिशा में चलती है? वाल्विस, कटक और सार्गेसो सागर किस महासागर से संबंधित है? सुंडा गर्त किस महासागर से संबंधित है? और मेरियाना गर्त किस महासागर से संबंधित है? अब ये प्रश्न आए थे सेकंड ग्रेड के अंदर, जो मैंने आपको दोबारा करवा रहा हूँ, यही घूम फिर के दोबारा रिपीट होंगे आगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। और ये SI 2021 री एग्जाम है, उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए, इस पर आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और ये RSP एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, CAT के लिए चल रही है, और CAT के जल्द ही आपके लिए मॉडल पेपर भी लॉन्च होने जा रहे हैं। तो सभी साथी करें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।